फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17 के साथ, जो कि बात कर रहा है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज की। सो ड्यूटीज वाला पोर्शन जो है फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो ये तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हाँ, बेयर एक्ट और बेयर लैंग्वेज को देख के एक पॉइंट पे यू विल थिंक कि नहीं यार इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, सब कुछ नहीं है। जितनी सी चीज मैंने बोर्ड पर मेंशन कर रखी है, ये पूरा सेक्शन इसी की के आसपास जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो नीड नॉट टू वरी, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल प्रोविजन जो स्कोरिंग टॉपिक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17 के साथ। तो चलिए समझते हैं सेक्शन नंबर 17 को। सेक्शन नंबर 17 इज सेइंग कि लैंडलॉर्ड की कुछ ड्यूटीज हैं टेनेंट के प्रति। अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को रेंट पे दे रहा है तो प्रॉपर्टी दे देना उसका काम नहीं है, उसकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं उस प्रॉपर्टी के डिलीवरेंस के साथ। तो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने से पहले उसकी ड्यूटी है कि जो भी प्रॉपर्टी वो दे रहा है वो गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में होनी चाहिए, कि भाई वो एक प्रॉपर हैबिटेबल और यूजेबल तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को ऐसी चीज दे रहे हो जो काम की ही नहीं है तो वो उस चीज का क्यों पे करेगा आपको। सो द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज कि आप उस चीज को, जो भी प्रॉपर्टीज को एज रेंट पे दे रहे हो, इट शुड बी इन गुड एंड टेनेंटेबल कंडीशन। और इस एक्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ यू विल रेफर द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, उसमें आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। उसमें आई टोल्ड यू कि भाई स्ट्रक्चर में कुछ स्केड्यूल्स भी हैं जो इस एक्ट में हमें दिखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप उन स्केड्यूल्स को देखेंगे तो उनमें से जो सेकंड स्केड्यूल है उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो वो स्केड्यूल 2 जो है ना, वो इनकी ड्यूटीज के कुछ सब्जेक्ट्स बता रहा है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी के अंदर आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो टेनेंट की ड्यूटी के अंदर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसका जो आप स्केड्यूल का पार्ट ए और पार्ट बी जो है एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। तो पार्ट ए में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी ड्यूटीज हैं लैंडलॉर्ड की, कि उन सारी चीज़ों को वो गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में रखे, मेंटेन करे। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है मेंटेन करना, और अगर वो इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, इफ फेल्स टू डू सो, देन टेनेंट की ड्यूटी है कि वो उस लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करे कि भाई ये आपका ड्रॉबैक है, ये चीज़ें हमें जो है सही नहीं लग रही हैं, ये प्रॉब्लम है, तो आप इसे प्रॉपर गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में करिए। और अगर तब भी 3 महीने तक वो निग्लेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी लैंडलॉर्ड इस पे इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, एंड नाउ इट्स बीन 3 months, तो इन दैट कंडीशन व्हाट द टेनेंट कैन डू, टेनेंट कैन अप्लाई टू रेंट अथॉरिटी। अब भाई वो तो उस प्लेस पे रह रहा है ना, तो उसे तो वो चीज़ प्रॉपर अप्रोप्रिएट चाहिए ही चाहिए। तो वो उस चीज़ को मेंटेन और गुड या टेनेंटेबल कंडीशन में करने के लिए खुद से भी इनिशिएटिव ले सकता है। मतलब ही कैन मेक दोज रिपेयर्स, वो रिपेयर्स, वो कंडीशन, वो मेंटेनेंस वो खुद भी करवा सकता है, लेकिन अब वो उसका खर्चा क्यों बेयर करे। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए ये प्रोविजन हमें ये कह रही है कि अगर लैंडलॉर्ड उसकी सुनवाई नहीं हो रही है टेनेंट द्वारा, तो टेनेंट जो है वो रेंट अथॉरिटी के पास जाके बोलेगा कि भाई मैंने लैंडलॉर्ड को बोला है और 3 months हो गए, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कंडीशन जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं और इससे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे परमिट करिए कि मैं इस चीज़ को मेंटेन और रिपेयर कराऊं, और इसका जो खर्चा है वो इतना इतना आ सकता है, और ये एस्टिमेट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये एस्टिमेट जो है ये मेरे द्वारा बेयर नहीं करा जाना चाहिए, ये ड्यूटी लैंडलॉर्ड की है, तो ही शुड बेयर दिस। तो ये सिचुएशन को सुनते हुए व्हाट द रेंट अथॉरिटी विल डू नाउ, रेंट अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर लैंडलॉर्ड को हेयर करेगी, इंक्वायरी करेगी, और ये पूरा मैटर इंक्वायर और हेयर करने के बाद अगर रेंट अथॉरिटी को लगता है कि हाँ भाई टेनेंट इज जेन्युइन, जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी थी वो ड्यूटी वो 3 महीने तक इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो निगलेक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जो एस्टिमेट और जो परमिशन वो मांग रहे हैं टेनेंट जी अपनी जो मेंटेनेंस करने के लिए प्रोडक्ट या प्रेमिसेस की, उस सिचुएशन में रेंट अथॉरिटी विल अलाउ दैट परमिशन, और वो सारे रिपेयर्स करने के लिए जो भी एस्टिमेट और कॉस्ट लगेगी वो सारे जो है खर्चे डिडक्ट करने की परमिशन जो है वो टेनेंट को मिल जाएगी फ्रॉम लैंडलॉर्ड। सो इस सिचुएशन में जो डिडक्शंस होंगी वो भी कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग तो होंगी, टेनेंट अपनी मर्जी से तो डिडक्ट नहीं कर देगा। सो इस सिचुएशन में एक छोटा सा क्लॉज ये भी दे रखा है प्रोवाइजो में कि भाई जो भी डिडक्शंस टेनेंट को अलाउ की जा रही है ना लैंडलॉर्ड से करने के लिए, वो डिडक्शन टोटल रेंट के हाफ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर 10,000 रेंट है तो उसमें से 5,000 ही डिडक्ट करेगा, वो 6-7,000 डिडक्ट नहीं कर सकता। एंड 25% पर एनम से ज़्यादा तो आप चार्ज कर ही नहीं सकते हो उससे, ये डिडक्शन जो भी है।
सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17, जिसमें हमने बात की लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ के बारे में कि भाई इस एक्ट के शेड्यूल 2 के पार्ट ए में जो भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ है मेंटेन करना, वो प्रेमिसेस जो भी वो टेनेंट को दे रहा है उसे गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में मेंटेन रखना उसकी ड्यूटी है। और अगर वो ये जो गुड और टेनेंटेबल कंडीशंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है उस प्रोमिसेस के लिए, तो टेनेंट जो है वो उसे कंप्लेन कर सकता है। और अगर 3 महीने तक भी उसकी कंप्लेन वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है तो टेनेंट जो है ही विल मूव टू रेंट अथॉरिटी इन ऑर्डर टू सीक द परमिशन टू मेक दोज रिपेयर्स ऑन हिज ओन। तो वो खुद से वो मेंटेनेंस करने की परमिशन मांगेगा और उस चीज़ का खर्चा जो है वो लैंडलॉर्ड से वसूल करने की आवेदना करेगा। और रेंट अथॉरिटी को अगर टेनेंट की बात जेन्युइन लग रही है तो वो लैंडलॉर्ड से वो डिडक्शंस के रूप में एस्टिमेट चार्ज करने की परमिशन देंगे और कहेंगे कि भाई तुम खुद से वो रिपेयर्स करा लो, जो भी खर्चा आएगा वो लैंडलॉर्ड को जो तुम रेंट पे कर रहे हो उसमें से तुम डिडक्ट करवा सकते हो। और वो डिडक्शंस लेकिन रेंट के हाफ अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पर एनम 25% से ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेक्शन नंबर 17 की। अब देखते हैं कि सेक्शन नंबर 17 का जो डिडक्शन का क्राइटेरिया है, ये रेंट अथॉरिटी को अप्रोच करने का क्राइटेरिया है, ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द एक्सेप्शंस। As you know that law always carries some of the exceptions with itself। तो भाई अगर जो है वो एक से ज़्यादा प्रेमिसेस है, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रेमिसेस जो है रेंट पर दे रखी हैं, उस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ों की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली कर पाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी टेनेंट जो है मेंटेनेंस खुद से कर रहा है उसमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट डिडक्ट करेगा वो इस रेंज के अकॉर्डिंग तो करेगा ही, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट वे से करेगा, एकदम सारी अमाउंट में से नहीं करेगा, वो ऐसे इक्वल प्रोपोर्शन में करेगा कि वो लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट ना करे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये इस सिचुएशन में प्रिवेल नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाएगा। एंड अगर वो जो प्रॉपर्टी है जो रेंट पे देने से पहले ही बुरी कंडीशन में थी, टेनेंटेबल या गुड कंडीशन में नहीं थी, और फिर भी टेनेंट कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मतलब आप इसे गुड रखो, टेनेंटेबल रखो, ना रखो, आई जस्ट वांट दिस पीस ऑफ लैंड या ये प्रेमिसेस, तो सिचुएशन में बाद में वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई इसे ठीक कराओ अर्जेंटली, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और ये चार्जेस आप पे इम्पोज कर दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर तो पहले से ही वो कंडीशंस ऐसी थी और वो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रेंट या लीज जो है वो ली गई है कि भाई अगर से करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एज इट इज इसे ले रहा हूँ, उस सिचुएशन में ये जो ड्यूटीज हैं लैंडलॉर्ड पे इम्पोज नहीं होंगी। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17। आई होप लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन नंबर 18 दैट इज ड्यूटीज ऑफ टेनेंट। सो फ्रेंड्स आई होप सेक्शन नंबर 17 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड की बात करी। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ टेनेंट की। तो भाई अगर लैंडलॉर्ड की कुछ ड्यूटीज हैं तो उसी और टेनेंट की भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज तो बनती ही है, और टेनेंट की तो बाकायदा ज़्यादा बनती है क्योंकि लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को वो इस्तेमाल कर रहा है। सो पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2 जो है इस एक्ट का, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो सारे मैटर्स हैं वो टेनेंट की ड्यूटी है मेंटेन करना। मतलब प्रॉपर्टी में कुछ पोर्शंस, कुछ मैटर्स, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मेंटेनेंस जो है वो टेनेंट की ड्यूटी है। और अगर आज हमने कि अभी लैंडलॉर्ड में बात करी कि वो सारे पोर्शंस वो मेंटेन नहीं कर रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर टेनेंट उससे अप्रोच कर सकता है कि भाई इसे ठीक करो, लेकिन अगर वो नहीं करता तो आगे का प्रोसीजर चालू हो जाता है। लेकिन अगर टेनेंट इस चीज में फेल होता है, मतलब जो पोर्शन उसके द्वारा मेंटेन किए जाने चाहिए वो 2 महीने तक भी उस चीज के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब लैंडलॉर्ड के कहने के बावजूद भी, लैंडलॉर्ड के नोटिस सर्व होने के बावजूद भी 2 महीने तक ही फेल्स टू परफॉर्म दैट मेंटेनेंस, दैट सिचुएशन लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है कि भाई जो टेनेंट है वो पार्ट बी में जितने भी सब्जेक्ट उसकी ड्यूटी के अंदर फॉल कर रहे थे मेंटेन करने के, वो मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे मेरी प्रॉमिस की भाई बहुत फिक्र है, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दो कि वो सारे पोर्शंस अब मैं मेंटेन करूं, उन्हें गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में मैं लेकर आऊं, और उस पर जो भी खर्चा आएगा वो बनता तो टेनेंट का करना था, तो वो अब मुझे आप टेनेंट से वसूल करके दीजिए। तो उस सिचुएशन में रेंट अथॉरिटी विल कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड हियरिंग ऑफ द टेनेंट, और अगर रेंट अथॉरिटी विल डीम कि भाई ये जो बात है लैंडलॉर्ड कह रहे हैं ये सही है, ये जो मेंटेनेंस थी या ये जो कंडीशंस है मेंटेन करने वाली ये टेनेंट की ड्यूटी थी, और टेनेंट 2 महीने तक भी लैंडलॉर्ड की बात को निगलेक्ट करते रहे और इन चीज़ को उन्होंने नहीं सीरियसली लिया, तो उस सिचुएशन में रेंट अथॉरिटी विल पास एन ऑर्डर टू रिकवर दैट डैमेजेस फ्रॉम दैट टेनेंट। लैंडलॉर्ड को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो 90 डेज के अंदर अंदर डैमेजेस जो है वो क्लेम कर ले टेनेंट से, जो भी एस्टिमेट उनका बन रहा है वो सारे कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए।
और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड को ये भी राइट मिल जाता है कि वो उस प्रेमिसेस में एंटर करे और उसको इंस्पेक्ट करे, लेकिन ये एंट्रेंस और इंस्पेक्शन जो है ये नोटिस के साथ होगी, मतलब कि टेनेंट को नोटिस सर्व होने के बाद ही जो है वो लैंडलॉर्ड वहाँ पर एंटर करके प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और साथ ही साथ इन्हें ये भी राइट मिल जाता है कि वो टेनेंट से उस प्रेमिसेस का पोजेशन जो है अब वापस ले लें। और साथ ही साथ ये भी ड्यूटी है टेनेंट की कि भाई जो भी प्रेमिसेस उन्होंने लैंडलॉर्ड से ले रखी है उसे किसी भी हाल में ना डिमोलिश करे, ना ऑल्टर करे और ना ही उसकी वैल्यू को रिमूवल या कोई भी आर्टिकल वहाँ से रिमूव करे। सो फ्रेंड दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 18, जिसमें हमने ये समझा कि टेनेंट की ड्यूटी है सबसे पहले कि वो जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है उन्होंने लैंडलॉर्ड से, उन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन और गुड और टेनेंटेबल कंडीशन में रखे और स्पेशली वो सारी चीज़ें मेंटेन करें जो पार्ट बी में दे रखी हैं स्केड्यूल 2 के। और अगर वो ये सब ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड के नोटिस देने के बावजूद भी वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो 2 महीने तक का वेट करने के बाद लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये अपनी ड्यूटीज जो पार्ट बी के सब्जेक्ट्स की है मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अलाउ मी वो सारी ड्यूटीज अब मैं पूरी करूँ, मैं उन रिपेयर्स को कैरी ऑन करूँ और वो रिपेयर्स का खर्चा लेकिन टेनेंट ही पे करेगा क्योंकि वो उसके पार्ट बी की ड्यूटीज थी। और उस सिचुएशन में रेंट अथॉरिटी के पास आ जाएगा मैटर और वो उस मैटर को सुनने, समझने और इंक्वायर करने के बाद टेनेंट पे सुनाएंगे बहुत बड़ा फैसला, जो कि होगा कि भाई अब तुम 90 दिनों के अंदर अंदर सारा का सारा रिपेयरिंग का खर्चा जो है वो लैंडलॉर्ड जी को देओगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी प्रेमिसेस को यूज कर रहे थे और ड्यूटीज को फॉलो भी नहीं कर रहे थे और उनकी प्रेमिसेस जो है वो ऐसे निगलेक्ट हो रही हैं और उनकी कंडीशंस जो है वो वर्स्ट हो सकती हैं प्रेमिसेस की। और साथ ही साथ टेनेंट को पोजेशन हैंडओवर करने को भी कहा जा सकता है और लैंडलॉर्ड को राइट भी मिल जाता है कि नोटिस सप्लाई करने के बाद वो अपनी वो रेंटेड प्रेमिसेस में एंटर करके इंस्पेक्ट भी कर सके उस प्रेमिसेस को। और प्लस टेनेंट के ऊपर एक ड्यूटी हैवी इम्पोज की जाती है कि भाई वो उस प्रेमिसेस को कभी भी ऑल्टर, रिमूवल या डिमोलिश नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 18। सो फ्रेंड्स आई होप आपको इस लेक्चर में दोनों की ड्यूटीज अच्छे से समझ आ गई होंगी, दैट इज फॉर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो कि हमने सेक्शन नंबर 17 और 18 में डिस्कस किए अभी। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर क्वेरीज एज वेल। And if you like the video, do not forget to share and hit the like button and stay tuned with the law addiction for the further lectures.